आज का दिन फलस्तीनी लोगों के लिए एक ऐतिहासिक दिन था। एक ही लम्हे में ढेर सारा जश्न और एक ही लम्हे में ढेर सारे आंसू। इसराइल ने करीब 642 फलस्तीनियों को रिहा कर दिया है। अल जजीरा की इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, इन बसों में भर भर कर लोग वहां आए हैं और जो तस्वीरें सामने उभर कर आई है ना दोस्तों, एक एक तस्वीर अपने आप में कहानी कह रही है। सवाल यही किया जा रहा है, अब जबकि फलस्तीन के तमाम बंधक रिहा हो गए हैं तो नेतन्याहू का अगला कदम क्या होगा? अगर जो तस्वीरें सामने उभर कर आ रही हैं वो बहुत कुछ कह रही हैं। सबसे पहले ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में आप एक बाप को देखेंगे अपने बच्चे को गले लगाते हुए। आप जानते हैं आखिरी बार इस बाप ने अपने बच्चे को कब देखा था? जब वो बच्चा अपनी मां की कोख में था। और जो बाप रिहा किया गया है उसका नाम है लोए साबने और वो अपने बेटे जबाल से मिल रहा है। जबाल पहली बार अपने पिता से मिला, पहली बार। जी हां, और उनके जो पिता हैं उन्होंने जबाल को तब देखा था, यही कहा जाए देखा ही नहीं था, क्योंकि उस वक्त जबाल अपनी मां की कोख में था और आज जाकर बाप और बेटे का इस तरह से मिलन होता है। मगर मैं कहना चाहूंगा दोस्तों, वो खुशकिस्मत हैं, कम से कम मुलाकात तो हो गई। मगर कहीं ना कहीं दोस्तों सामने का अनिश्चितता है, क्योंकि नेतन्याहू का अगला कदम क्या होगा? क्या दूसरे चरण की बातचीत से पहले ही नेतन्याहू जो है गजा फलस्तीन पर हमला करना शुरू कर देंगे? इसके अलावा दोस्तों दूसरा वीडियो, एक भाई अपने भाई को देख रहा है, भाई बस के अंदर है और नीचे जो भाई है वो कह रहा है कि मेरे भाई की शक्ल बदल गई, क्योंकि जेलों के अंदर उन्हें इतना टॉर्चर किया गया, इतना टॉर्चर किया गया कि शक्ल बदल गई। बड़ा भाई अपने छोटे भाई को देख रहा है, उसकी आंखों में आंसू हैं और वो कह रहा है कि मेरे छोटे भाई की शक्ल बदल दी तुमने। احتقلوه من شمال غزة من جباليا البلد. بس الصورة. ترك يا الله. تعال يا حبيبي، تعال احضنك، تعال يا يوسف. ترجع. تعال يا اخويا. इसके अलावा दोस्तों जो कैदी रिहा हुए उनके लिए भी ये लम्हा बहुत मुश्किल था। अब मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं। बस के अंदर एक कैदी बैठा हुआ है, उसकी आंखों में आंसू हैं, उन आंसुओं में खौफ भी है। इसमें राहत आपको कहीं नहीं दिखाई देगी, क्योंकि वो जानता है कि उसके सामने एक अंधकारमय भविष्य है, एक ऐसा भविष्य है जिसमें पूरी तरह से अनिश्चितता है। देखिए उसकी आंखों के आंसू। अल जजीरा कहता है सैकड़ों फलस्तीनी कैदी जो इस्राएली जेलों में थे गजा के यूरोपियन अस्पताल पहुंचे। इस्राएल ने युद्ध विराम समझौते के पहले चरण में बची हुए 642 फलस्तीनी कैदियों की रिहाई कर दी है। वहीं कब्जे वाले वेस्ट बैंक में भावुक नजारे देखने को मिले, जहां उम्र कैद और लंबी सजा काट चुके दर्जनों फलस्तीनी कैदी अपने परिवार वालों से मिले। मगर सबसे पहले दोस्तों मैं आपको दिखलाना चाहता हूं वो लम्हा जब ये रिहा हुए थे। अब से ठीक 1 घंटे पहले, जब मैं शो रिकॉर्ड कर रहा हूं दोस्तों, ठीक 1 घंटे पहले जब ये तमाम लोग जो हैं बसों में, करीब 12 बसों में भर भर कर आए हैं। इसमें आप अल जजीरा के रिपोर्टर की आवाज सुनेंगे और नीचे वो क्या कह रहे हैं उसका हिंदी में अनुवाद मैं आपके सामने पेश करता चलूंगा। Yes, that's right. 12 buses right now have arrived to the European hospital in the city of Khan Yunis, southern Gaza. They are carrying at least 600 Palestinian detainees. The first vehicle has the first bus has completely emptied the Palestinian detainees who will undergo a complete medical check in order to be reunited with their loved ones. We can see that those Palestinian detainees are coming out from the buses being completely exhausted. We can see signs of exhaustion, signs of the misery and the suffering that they have been enduring in the Israeli detention centers. Signs have been psychological messages that have been even attached to the bodies of those Palestinian detainees once they have
been allowed to be released and to be reunited with the families. We can see many of them are coming out from the buses, supervised by the International Committee of the Red Cross, as they are trying to also facilitate the movement of the buses in a scene that has been quite emotional for those families. Now we can see that भावात्मक लम्हे, खुशी का लम्हा, मगर आपने देखा दोस्तों, हर आंख नम है, हर आंख में आंसू है।